ये बात है आज से करीब 25,000 साल पहले की, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे हाथ में। इंसान भौंका करते थे दिन में, जबकि बिल्लियां रोया करती थी रात में। और उसी समय श्यामू नाम का एक बच्चा अपनी माँ के साथ अपने घर पर रहता था। उनकी घर की आर्थिक स्थिति काफ़ी ज़्यादा खराब थी और वे लोग चाहते थे कि वह अपनी गरीबी को दूर करें और जल्दी से जल्दी पैसे वाले बने, जिससे वह मोक्ष प्राप्त कर सकें और अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ ऐसा काम कर सकें जिससे वो अपना जीवन सुखी से काट सकें। अरे मेरी प्यारी माँ, मुझे एक बात बताओ, क्या हम शुरू से ही गरीब हैं या फिर अभी हम नए नए गरीब बने हैं? जरा मुझे समझाओ तो, 2 लाइन में दो इसका जवाब। मेरी बेटी, तुझे ये जवाब 2 लाइन में नहीं, 1 लाइन में मिलेगा। एक बार क्या हुआ कि तेरे दादाजी, जो बहुत ही ज़्यादा पैसे वाले थे, उन्होंने अपना सारा खेत बेच दिया, जिसके बाद हम लोग बहुत गरीब हो गए। तुम्हारे पापा ने अपना जीवन त्याग दिया और अब बेटा मुझे तुम्हारा ही सहारा है। तुम ही मेरे जीवन में एक आस हो जिसकी वजह से मैं जिंदा हूँ मेरे बेटे। मैं चाहती हूँ कि तुम कोई ऐसा काम करो जिससे कि हम पैसे वाले हो जाएं। लेकिन मैं ऐसा क्या करूं जिससे हम पैसे वाले हो सकें? ऐसा कोई काम भी तो नहीं है। जो भी काम करता हूं, मुश्किल से अपने घर का खर्चा ही चला पाता हूं। बताओ हम ऐसे पैसे वाले कैसे हो पाएंगे? मेरी बेटी, सबसे पहले तो तू शादी कर ले। शादी करने के बाद तेरी पत्नी यहीं रहेगी और तू काम करने के लिए चले जाना, जिससे हमारे घर में बहुत सारा धन आएगा और धन के रूप में एक लक्ष्मी भी आएगी मेरे बेटे। लेकिन मेरी माँ, एक बात तो बता, हमारे पास खाने के लिए तो पैसे नहीं हैं, घर का खर्चा भी मैं बड़ी मुश्किल से चला पाता हूँ। तो तू बता, हम शादी कैसे करेंगे और मुझसे शादी करेगी कौन? मेरे प्यारे बेटे, तू बिल्कुल भी चिंता मत कर। मेरी एक बचपन की सहेली है जिसकी लड़की भी तेरी जितनी उम्र की है। उसके घर में भी खाने के लिए दाना नहीं है, तो मैं चाहूँ तो तेरी शादी मैं उससे करवा सकती हूँ मेरे बेटे। अरे वाह माँ, क्या बात कर रही हो? फिर तो ऐसा ज़रूर होना चाहिए। हम भी गरीब 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 मिलेंगे तभी तो होंगे अमीर। ठीक है बेटे, तू कितना समझदार है। मैं अगले ही दिन अपनी फ्रेंड शारदा के पास जाती हूँ और तेरी जबरदस्त शादी कराती हूँ। अरे हाँ माँ, आप मेरी ज़बरदस्त शादी तब करवाना जब आप उस लड़की से पूछ लो कि वो इस शादी के लिए राज़ी है या नहीं। आप ज़बरदस्त शादी करवाना, ज़बरदस्ती नहीं। मेरा बेटा कितना तू समझदार है मेरे बच्चे। ठीक है। और फिर अगले दिन शारदा अपने बेटे श्यामू को लेकर अपनी फ्रेंड के घर पर जाती है। कहो बहन, कैसे आना हुआ? और सब बढ़िया तो है ना? हाँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है। मैं अपने बेटे को तुम्हें दिखाने के लिए लाई हूँ। अपने बेटे को मुझे दिखाने के लिए? भला तुम्हारे बेटे में ऐसा क्या है जो मैं उसे देखूं? मैं अपने बेटे की शादी करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा शादी करे और उसके बाद वह काम पर जाए। तो क्या तुम अपनी लड़की की शादी मेरे लड़के से करोगी मेरी दोस्त? अरे वाह बहन वाह, तुम तो सच में मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। तुम मेरे बारे में कितना सोचती हो। मैं तो कब से चाहती हूँ कि मेरी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे से हो। हाँ, तो ऐसा ही करते हैं। आने वाले कल को हम अपने लड़कों की शादी कर देते हैं। हाँ हाँ बहन, जरूर ऐसा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार मेरी बेटी मेहंदी से तो पूछ लेते हैं। मेहंदी, ओ बेटा मेहंदी, जरा बाहर तो आ। हाँ मजी, हाँ, मुझे आपने क्यों बुलाया? अरे बेटा, ये देखो, ये मेरी बचपन की सहेली है और ये है इसका बेटा। हम चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी हो जाए। अरे हाँ माँ, मैं शादी कर लूंगी, आप टेंशन मत लो। ये तो बहुत अच्छा लड़का है। हाँ हाँ मेहंदी जी, हाँ, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ।
आपकी पसंद बहुत ज़्यादा अच्छी है। मुझे भी आप बहुत पसंद आई और मैं भी आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। मेरे लड़कों, तुम शादी कर लो और शादी करने के बाद आप खुशी से रहना और मेरे लिए पैसे कमा के लाना। ठीक है बेटा शारदा, अब हम तेरी बेटी को लेकर अपने घर जाते हैं। और इतनी सारी बातें हो जाने के बाद श्यामू की माँ श्यामू और अपनी बहू को लेकर अपने घर आ जाती हैं। और अगले ही दिन श्यामू अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, तेरे कहने पर अब मैंने शादी भी कर ली है, मेरी सुंदर सी बहू भी आ गई है। अब तू मुझे काम करने की आज्ञा दे, जिससे कि मैं पैसे कमा कर लेके आऊं। ठीक है मेरे बेटे, मैं तुझे आज्ञा देती हूँ, तू जा और जल्दी से जल्दी पूरे 7 करोड़ रुपए कमा के लेके आ। ओ हेलो मेरी धर्मपत्नी जी, तो मैं अब चलता हूँ। आप मेरी माँ का ख्याल बहुत ही अच्छे से रखना। मैं शहर में पैसे कमाकर आपके लिए भेजता रहूँगा। मेरे पति परमेश्वर जी, हाँ आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं आपकी मम्मी का ख्याल ऐसे रखूंगी जैसे कि मेरी ही मम्मी है। तो ठीक है, आप जाओ और जल्दी से जल्दी 7 करोड़ रुपए कमा के लेके आओ, मेरे को अपना फेशियल करवाना है। अरे हाँ मेरी धर्मपत्नी जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। 7 करोड़ क्या, मैं तो आपके लिए 700 करोड़ भी ले आऊँगा। वाह कुत्ते। हाँ तो फिर मैं चलता हूँ, मुझे आशीर्वाद दीजिए। फिर श्यामू अपनी माँ और अपनी पत्नी से आशीर्वाद लेने के बाद शहर को काम करने के लिए निकल जाता है। लेकिन रास्ते में उसे एक खूंसट बुढ़िया का घर मिलता है। उस बुढ़िया को शराब था कि उसके यहाँ पर कोई भी ना आए, क्योंकि श्यामू एक समझदार बच्चा था, इसीलिए वह बुढ़िया के पास जाता है और उससे कुछ बातें कहता है। ओ हेलो खूसट बुढ़िया, तुम यहाँ पर कर क्या रही हो? अकेली बैठी हो क्या? तुम्हारे पास पानी है? क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी है। नहीं नहीं, मेरे पास कुछ भी पानी पीने के लिए नहीं है मेरी बेटी। अरे खूसट बुढ़िया, तो तू यहाँ पर कर क्या रही है? कम से कम थोड़ा तो भला कर दे। यहाँ पर आने जाने वाले लोगों को पानी पिलाती रहा कर और वो तुझे कुछ पैसे दे दिया करेंगे, जिससे तेरा भी घर चलता रहेगा। मेरे बेटे, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है। मैं तो 1000 साल से भूखी हूँ मेरे बेटे। मैं तो चाहती हूँ कि कोई मुझे कैसा भी खाना खिलाए जिससे कि मैं भूख से ना मरूं। अगर मैं भूख से मर गई तो बेटा इस दुनिया का क्या होगा? क्या होगा इन लोगों का? क्या होगा 140 करोड़ की आबादी का, जो कि 2026 में होने वाली है? मेरे बेटे, मुझे जल्दी से जल्दी खाना खिलाया जाए जिससे कि मेरे प्राण बच सकें। अरे बुढ़िया, मुझे तो लगता है कि बुढ़ापे के साथ साथ तेरी बुद्धि भी सटिया गई है। भला तू 1000 साल से यहाँ पर कैसे बैठी है? 1000 साल तक कौन जीता है? बेटे, मैं 1000 साल से नहीं जी रही, मैं तो सतयुग से हूँ। और मैं यहाँ पर इसीलिए बैठी हूँ क्योंकि जब तक मुझको खाना नहीं दिया जाएगा तब तक मेरे संकल्प पूरे नहीं होंगे। तेरे पास खाना है? अरे हाँ बुढ़िया, मेरे पास खाना है, लेकिन वो तेरे लिए नहीं है, मेरे लिए। पर मैं इतना भी नीच गिरा आदमी नहीं हूँ कि तेरी मदद ना करूँ। तो मेरी बेटे, मुझे जल्दी से खाना खिला दे, कहीं मेरे प्राण ना निकल जाए। ये ले बुढ़िया, मेरे पास वैसे तो खाने के लिए कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन मेरे पास थोड़ा सा आटा है और एक बोतल में पानी भी है। मैं उस पानी को आटे में मिलाकर तुझे सतुआ पिला सकता हूँ। हाँ मेरे बेटे, उसमें मीठा करने के लिए गुड़ और मिला देना। अरे बुढ़िया, मेरे पास गुड़ तो नहीं है, तू ऐसे ही खा ले। तो राख तो मिला दे मेरे बच्चे। अब राख भी तो नहीं है, मिट्टी मिला दूं? मिट्टी मिला सकता हूँ। हाँ मिट्टी मिला दे, लेकिन मिट्टी पीली वाली मिलाना, क्योंकि पीली वाली मिट्टी का टेस्ट कुछ ज्यादा अच्छा होता है। हाँ हाँ बुढ़िया, जैसी तेरी मर्जी, तेरे बहुत नखरे है ना। ये ले, पी ले सतुआ। फिर जैसे ही वह बुढ़िया सतुआ पीती है, वह मर जाती है और मरने के बाद उसमें से एक देवी प्रकट होती है। अरे मेरे प्यारे श्यामू जी,
मैं तो इंद्रलोक से आई हुई एक अप्सरा हूँ, जो कि मुझे शराब मिला था तो मैं यहाँ पर बुढ़िया बनकर बैठी थी। आज तुमने मेरा श्राप तोड़ के मुझे फिर से अप्सरा बना दिया। मांगो, क्या मांगना चाहती हो? अरे वाह, तुम तो बहुत सुंदर अप्सरा हो, लेकिन मेरी तो अब शादी हो चुकी है, तो तुम्हारे सुंदर होने का कोई फायदा नहीं। अगर तुम मुझे कुछ देना चाहती हो तो मुझे 7 करोड़ दो, क्योंकि मेरी पत्नी ने कहा है कि उसे फेशियल करवाना है, तो उसके लिए पैसे भी तो लगेंगे। ठीक है मेरे बेटे, ये बता तेरा अकाउंट किस बैंक में है? तो ध्यान से सुनो अप्सरा जी, मैंने अपना खाता बैंक बड़ौदा में खुलवाया है। कोई बात नहीं, ये ले 7 करोड़ का चेक। ओ थैंक यू अप्सरा जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने तो मुझे एक ही दिन में 7 करोड़ वाला बना दिया, बोले तो एकदम करोड़पति बना दिया। इतनी सारी बातें हो जाने के बाद फिर अप्सरा इंद्रलोक चली जाती है और वह इंसान अपने घर आ जाता है। श्यामू घर आने के बाद अपनी माँ से मिलता है और अपनी माँ को जब ये बात बताता है तो उनको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है।